आखिर भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का रालेट एक्ट कानून क्या था? जनरल डायर ने ऐसा क्या किया कि बैसाखी के दिन हजारों लोग मारे गए? कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग घायल हुए और कितने सब कुओं से निकाले गए? आखिर जलियांवाला बाग की खबर पूरे देश में आग की तरह क्यों फैल गई? जब डायर को कोई सजा नहीं मिली तो वो कैसे मरा? जनरल डायर की जगह माइकल ओ डायर क्यों मारा गया और किसने मारा? ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। साथियों, 1919 का भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश का हर नागरिक अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से त्रस्त था। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने दिया रालेट एक्ट। रालेट एक्ट भारतीयों के लिए काला कानून था। अब जान लीजिए रालेट एक्ट क्या होता है। रालेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। न कोई अपील, न कोई सुनवाई। इस कानून का पूरे देश भर में विरोध शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। अमृतसर में भी लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। फिर बात आती है बैसाखी के दिन क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, आखिर जनरल डायर ने गोलियां क्यों चलवाई? दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पर्व था। हजारों लोग, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी। लोग केवल सभा कर रहे थे। कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध भी कर रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण सभा थी, लेकिन उसी समय जनरल डायर का आगमन होता है। जनरल डायर मीन्स ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। जनरल डायर लगभग 90 सैनिकों के साथ आता है। सैनिक होते हैं गोरखा और बलूच सैनिक, और बिना किसी चेतावनी के जलियांवाला बाग के एकमात्र सकरे रास्ते को बंद कर दिया जाता है। और फिर जो जनरल डायर करता है वो मानवता के इतिहास पर धब्बा बन जाता है। गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। जनरल डायर ने क्या आदेश दिया? जनरल डायर आदेश देता है गोलियां चलाओ। गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है, बिना चेतावनी, बिना घोषणा, बिना दया। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई जाती हैं। लोग भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता बंद था। कई लोग गोलियों से बचने के लिए बाग में बने कुएं में कूद गए। इतिहासकार बताते हैं कि उस कुएं में बाद में 120 से अधिक शव निकाले गए थे। बच्चे अपनी मां से चिपक गए। मां ने अपने बच्चों को सीनों से लगाया, लेकिन गोलियों ने किसी को नहीं छोड़ा। अब बात करें कि मौत का आंकड़ा कितना पहुंचा और क्या सच्चाई थी। ब्रिटिश सरकार ने कहा 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि 1000 से अधिक लोग शहीद हुए, जबकि 1500 से ज्यादा घायल हुए। साथियों, डायर ने बाद में कहा कि मेरा उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि भारतीयों को सबक सिखाना था। अब आप ही बताइए, क्या निर्दोषों की हत्या सबक होती है? क्या बच्चों पर गोली चलाना वीरता है? अब जानते हैं पूरे देश में आक्रोश किस तरह फैला। जलियांवाला बाग की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश शासन ने अपनी नैतिक वैधता खो दी है। देश की आजादी की लड़ाई अब और तेज हो जाती है। अब बात करेंगे कि डायर को सजा क्यों नहीं मिली। साथियों, ये जानकर आपको बहुत ही पीड़ा होगी कि जनरल डायर को कोई सजा नहीं हुई। ब्रिटेन में उसे कुछ समय के लिए पद से हटाया गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे भारत का रक्षक कहा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनरल रेजिनाल्ड डायर जिसने गोलियां चलवाई, उसकी मौत की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर को किसी क्रांतिकारी ने मार दिया था, लेकिन यह सही नहीं है। तो सच्चाई क्या है? जनरल डायर की हत्या नहीं हुई थी। तो जनरल डायर की मृत्यु कैसे होती है? दोस्तों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होती है, लेकिन जनरल डायर की मौत 23 जुलाई 1927 को इंग्लैंड में बीमारी ब्रेन हेमरेज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से होती है। इस समय जनरल डायर की उम्र 62 साल थी। क्योंकि जलियांवाला बाग कांड के बाद उसे भारत से हटा दिया जाता है, जनरल डायर मानसिक तनाव और बीमारी से ग्रसित हो जाता है तथा लकवे जैसी स्थिति में रहता है। अंततः इंग्लैंड में उसकी स्वाभाविक मृत्यु होती है। फिर भारत में भ्रमपस किस डायर की हत्या की गई? तो भारत में जिस डायर की हत्या की गई थी उसका नाम था माइकल ओ डायर, लेकिन लोग उसे जनरल डायर समझ लेते हैं। माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसी ने डायर के कृत्य का समर्थन किया था। इसीलिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में गोली मारकर कर देते हैं। उधम सिंह माइकल ओ डायर को मारने के बाद कहते हैं, मैंने जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला लिया है। दोस्तों, आज जलियांवाला बाग कैसे है? तो जलियांवाला बाग एक स्मारक है। वहाँ आज भी गोलियों के निशान मौजूद है। कुएं को संरक्षित किया गया है। ये चीजें हमें याद दिलाती हैं कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली थी। अगर वो शहीद आज देश के नेताओं से सवाल करें, क्या तुम अपने देश को ईमानदारी से चला रहे हो? तो आप बताइए, क्या चला रहे हैं? क्या तुम संविधान का सम्मान कर रहे हो? तो बताइए, क्या वो सम्मान कर रहे हैं? क्या तुम समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हो? तो क्या वो उठाते हैं? आखिर इन सारी चीजों का हमारे पास क्या उत्तर होगा? साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जलियांवाला बाग केवल इतिहास नहीं है, यह चेतावनी है। जब सत्ता अहंकारी हो जाती है, जब इंसान नहीं रहता, तब जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं जन्म लेती हैं। हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, हम शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप ये जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।